पीएम मोदी ने व्हीलचेयर पर बैठी प्रतिका रावल को हाथों से लड्डू खिलाया कि प्यार भरा पल देखकर प्रतिका क्यों फूट फूट कर रो पड़ी। रोते हुए उन्होंने मोदी जी को लेकर कौन सी दिल छू लेने वाली बात कही जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चोटिल प्रतिका रावल को सम्मान दिया वो किसी भी इनाम से कहीं ज्यादा बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरी टीम जश्न में डूबी हुई थी। इस जश्न की सबसे बड़ी नायिका हैं प्रतिका रावल, गुजरात की वो धमाकेदार ओपनर जिन्होंने टूर्नामेंट में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। हालांकि फाइनल से ठीक पहले लगी गंभीर चोट के कारण वो व्हीलचेयर पर आ गईं और फाइनल नहीं खेल पाईं। दोस्तों, जब टीम इंडिया अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंची, तब इतिहास का एक अविस्मरणीय और दिल को छू लेने वाला पल कैमरे में कैद हो गया। आज हम बात करेंगे उसी क्षण की जब पीएम मोदी ने खुद प्रतिका रावल के पास जाकर उन्हें हाथों से लड्डू खिलाया। हम जानेंगे कि मोदी जी का ये प्यार भरा इशारा देखकर प्रतिका रावल क्यों रो पड़ी और उन्होंने प्रधान सेवक को लेकर कौन सी सबसे बड़ी और सच्ची बात कही जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। दोस्तों, प्रतिका रावल के आंसुओं के पीछे दो सबसे बड़ी चुनौतियां थीं जिनका समाधान पीएम मोदी के एक छोटे से इशारे ने कर दिया। एक, फाइनल ना खेल पाने का भावनात्मक दर्द। वर्ल्ड कप में अपनी टीम को शिखर तक पहुंचाने के बाद फाइनल ना खेल पाना एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। व्हीलचेयर पर बैठकर जीत का जश्न मनाना उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ये दर्द किसी भी नकद इनाम से ज्यादा बड़ा था। दो, बलिदान की अनदेखी का डर। एक खिलाड़ी के मन में यह डर हमेशा होता है कि कहीं उसकी चोट और बलिदान को जीत की चमक में भुला ना दिया जाए। उन्हें लगा होगा कि उनकी चोट के कारण उनकी अहमियत कम हो गई है। पीएम मोदी ने प्रतिका को हाथ से लड्डू खिलाकर ये सुनिश्चित किया कि देश ने न केवल उनकी सफलता को देखा है बल्कि उनके बलिदान को भी पहचाना है। ये इशारा उनके दर्द पर सबसे बड़ा मरहम था। दोस्तों, अब हम इस पूरे घटनाक्रम और पीएम मोदी द्वारा दिए गए मानवीय सम्मान का गहन विश्लेषण करते हैं। एक, व्हीलचेयर पर नायिका बलिदान की कहानी। वर्ल्ड कप में प्रदर्शन। प्रतिका ने टूर्नामेंट में 6 पारियों में 308 रन बनाए, जो टीम की सफलता का सबसे बड़ा आधार था। उनकी आक्रामक शुरुआत के कारण ही भारत हर मैच में हावी हो सका। गंभीर चोट। लीग स्टेज के अंतिम मैच में उन्हें गंभीर चोट लगी जिसने उन्हें व्हीलचेयर तक सीमित कर दिया। एक युवा खिलाड़ी के लिए यह मानसिक आघात बहुत बड़ा था। टीम के साथ रहना। चोट के बावजूद उन्होंने टीम का मनोबल बनाए रखा और हर जश्न में व्हीलचेयर पर बैठी रहीं। उनका ये समर्पण और टीम स्पिरिट ही उन्हें एक महान खिलाड़ी बनाता है। 2, पीएम आवास पर अद्भुत क्षण। प्रोटोकॉल से परे। जब टीम प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची तो सब कुछ आधिकारिक था, लेकिन पीएम मोदी ने एक देश के नेता के बजाय एक पिता तुल्य का व्यवहार किया। व्यक्तिगत ध्यान। पीएम मोदी ने देखा कि प्रतिका अपनी चोट के कारण व्हीलचेयर पर बैठी हैं और खुद से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ हैं। उनका ध्यान भीड़ या कैमरों पर नहीं बल्कि अपने देश की बेटी पर था। हाथ से लड्डू खिलाना। पीएम मोदी खुद उनके पास आए, झुके और स्नेह के साथ उन्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाया। खिलाने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए बिल्कुल सादगी से पूछा, पसंद है कि नहीं है? ये सवाल लाखों दिलों को छू गया। ये सवाल पद का नहीं बल्कि पिता के प्यार का था। 3, रोने का क्षण। आंसू और कृतज्ञता। भावनात्मक विस्फोट। पीएम मोदी का ये निजी स्पर्श देखकर प्रतिका रावल अपने आंसू रोक नहीं पाईं। रोना क्यों आया? उनके आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे बल्कि रिलीफ के थे। उन्हें लगा होगा कि देश के सर्वोच्च नेता ने उनकी चोट का दर्द और फाइनल ना खेल पाने का बलिदान पहचान लिया है। ये एहसास उन्हें करोड़ों रुपए के इनाम से ज्यादा संतुष्टि देने वाला था। पिता तुल्य स्नेह। उन्हें उस समय पीएम मोदी में अपने संघर्षशील पिता का चेहरा दिखा होगा जिन्होंने उन्हें यहां तक पहुंचाने के लिए बलिदान दिया। ये रोना उनके बचपन के सपने और वर्तमान के दर्द का भावनात्मक संगम था। 4, मोदी जी को लेकर दिल छू लेने वाली बात। दोस्तों, रोने के बाद जब प्रतिका ने अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां किया तो उनका बयान अविस्मरणीय बन गया। प्रतिका ने कहा, आज मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूं लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। जब मुझे चोट लगी थी तब मुझे बहुत दर्द हुआ था, लेकिन फाइनल ना खेल पाने का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। मुझे लगा था कि मेरा बलिदान शायद कोई नहीं देखेगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन आज जब पीएम मोदी ने खुद मुझे अपने हाथों से खिलाया और पूछा पसंद है कि नहीं है, तब मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। आज मुझे लगा कि देश ने मेरी चोट और समर्पण को देखा है। मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो सचमुच देश के अभिभावक हैं। उनके एक इशारे ने मुझे करोड़ों के इनाम से ज्यादा सम्मान दिया है। मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी।
दोस्तों, प्रतिका रावल की कहानी का ये क्षण ये साबित करता है कि खेल सिर्फ जीत हार का नहीं है, ये मानवीय मूल्यों का है। पीएम मोदी का ये इशारा राजनीति या प्रोटोकॉल से परे एक असाधारण नेतृत्व और सहानुभूति का प्रदर्शन था। ये पल प्रतिका को हमेशा याद दिलाएगा कि उनका बलिदान और संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चोटिल प्रतिका रावल को हाथों से खिलाने का ये क्षण भारतीय खेल इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। प्रतिका के आंसू और उनका भावनात्मक बयान ये साबित करते हैं कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व से मिला ये मानवीय सम्मान 25 करोड़ और डीसीपी की नौकरी से भी ज्यादा बड़ा है। अगर आप मानते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा सम्मान है, तो अभी सब्सक्राइब करें।